चरण वर्मा ने इस कविता के माध्यम से कवि जो है यह संदेश देना चाहता है कि जीवन आनंद का नाम है। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और दूसरों को खुशियाँ प्रदान करनी चाहिए। मनुष्य कुछ लेकर इस संसार में आता नहीं है और कुछ लेकर उसे जाना नहीं है, इसलिए प्यार बांटना चाहिए और प्यार रिसीव करना चाहिए। तो चलिए कविता की व्याख्या करती हूँ। कवि कह रहा है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कवि ने इस कविता में अपने आप को एक मुग्ध प्रेमी के रूप में प्रस्तुत किया है। वह किसका प्रेमी है? संसार का प्रेमी है। और कह रहा है जो प्रेमी होता है उसका कोई हस्ती नहीं होती, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। कह रहा है कि जीवन गतिशीलता का नाम है, तो कभी एक जगह कहीं भी स्थिर नहीं रहता है। वह आज यहाँ है तो कल वहाँ है, मतलब वह एक जगह पर नहीं रुकता है। कह रहा है कि मैं हमेशा खुश रहता हूँ, इसलिए दूसरों की खुशियाँ प्रदान करता हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ अपने साथ खुशियों को लेकर के जाता हूँ। फिर चलिए अगली पंक्ति में कवि ने क्या कहा है उसको देखते हैं। कवि कह रहा है, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। चूँकि कवि जो है सबके साथ आत्मीयता रखता है, सबसे खुशियाँ बांटता है, इसलिए सब लोग जो है कवि से अटैच हो जाते हैं, सबकी भावनाएं कवि से जुड़ जाती हैं, सभी लोग कवि से प्रेम करने लगते हैं, सबको कवि से लगाव हो जाता है। तो कवि जब कुछ देर रुक करके, कुछ दिन रुक करके वहाँ से जाने लगता है तो लोग जो है उसके विछोह के कष्ट में आकर के आंसू बहाने लगते हैं, रोने लगते हैं। उनका मन तृप्त नहीं होता है कवि के रहने से, तो कहते हैं कि अरे तुम अभी आए और अभी कहाँ चले, अभी तो तुम्हारा आना हुआ है, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो। तो फिर कवि जवाब देता है, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कवि कह रहा है कि मुझसे ये प्रश्न मत पूछिए कि मैं कहाँ चला, किस ओर चला। जीवन गतिशीलता का नाम है, जीवन में बस चलते जाना है, चलते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, इसलिए मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ। संसार को मैं अपना कुछ देना चाहता हूँ, संसार के लोगों से कुछ लेना चाहता हूँ। तो कभी संसार के लोगों को क्या देना चाहता है? प्रेम देना चाहता है और संसार के लोगों से प्रेम लेना चाहता है। तो यही कह रहा है कि मैं जग से उसका कुछ ले करके, यानी आप लोगों का प्रेम लेकर के, आप लोगों का विश्वास लेकर के मैं यहाँ से जा रहा हूँ और अपना प्रेम और अपनी अच्छी भावनाओं को आपको समर्पित करके जा रहा हूँ। तो इस कविता के माध्यम से हमें यही सीख मिलती है कि हम सब किसी को संपत्ति तो देते नहीं हैं और कुछ तो देते नहीं हैं, तो हमें भगवान ने कुछ अच्छी भावनाएं दी हैं, तो उन भावनाओं को हमें लोगों से बांटना चाहिए, प्रेम बांटना चाहिए, आत्मीयता बांटनी चाहिए, करुणा बांटना चाहिए, दया बांटना चाहिए। धन दौलत से कुछ नहीं होता है। अब आगे देखते हैं कि कवि ने क्या कहा है। कवि कह रहा है, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो इस कविता के माध्यम से कवि कह रहा है कि मनुष्य को सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में सामान्य रहना चाहिए। कह रहा है कि संसार में और क्या है, जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो उनसे अपने मन की दो चार बातें कहता हूँ और दूसरों के मन की दो चार बातें सुनता हूँ। लोगों से बातचीत करने से ही तो लगाव बढ़ता है। फिर कुछ अच्छी बातें होती है तो उनको सुन करके हम लोग हंसते हैं, और कुछ दुखद बातें होती हैं तो आंसू भी बहा लिया जाता है। तो सुख और दुख दोनों को मैं समान रूप से स्वीकार करता हूँ। फिर आगे देखिए अगली पंक्तियों में कवि क्या कह रहा है। कह रहा है, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले।
कवि को इस संसार के लोग भिखारी लगते हैं, भिखमंगे लगते हैं। क्योंकि आप देखते होंगे कि कुछ लोग मंदिर में जाते हैं, कुछ लोग मस्जिद में जाते हैं, कुछ लोग गुरुद्वारे में जाते हैं। वहाँ जा करके सभी लोग कुछ न कुछ भगवान से मांगते हैं कि भगवान हमें इज्जत दो, दौलत दो, शोहरत दो, नौकरी दो, चाकरी दो, बीवी दो, बच्चा दो। सब लोग कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। तो कवि के संसार के लोग जो है क्या लगते हैं? भिखारी लगते हैं। तो कह रहा है कि ये संसार जो है भिखारी है, और भिखारियों को दुनिया में मेरे पास जो दौलत है, मेरे पास क्या दौलत है? प्यार की दौलत है। मैं प्यार की दौलत खुल करके लोगों पर लुटाता हूँ। हमें एक निशानी सी उर पर, उर का मतलब है हृदय, ले असफलता का भार चले। कवि जो है संसार में अपने आप को असफल मानता है, या संसार के लोग कवि को असफल मानते हैं। क्यों असफल मानते हैं? क्यों संसार में जिसके पास अच्छा घर होता है, मकान होता है, इज्जत होती है, दौलत होती है, शोहरत होती है, तो उसी व्यक्ति को लोग सफल मानते हैं। कोई व्यक्ति जो है हृदय से, हार्दिक रूप से अच्छा है, उसके पास बहुत सारी अच्छी क्वालिटी है, उस क्वालिटी को वह सफलता की निशानी नहीं मानते हैं। बस इज्जत, दौलत, शोहरत जिसके पास होता है उसी को लोग सफल मानते हैं। तो कभी सांसारिक रूप से अपने आप को असफल मानता है, लेकिन वह ऐसा भी मानता है कि उसके पास प्यार रूपी जो दौलत है बहुत ढेर सारी है, और उस दौलत को संसार के लोगों पर खुल करके लुटाता है। अब अगली पंक्ति में कभी क्या कह रहा है वो देखते हैं। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो कवि जो है सांसारिक रूप से बहुत ही उच्च स्थिति पर चला गया है। वह अपने और पराये के बंधन से मुक्त हो गया है, क्योंकि जब व्यक्ति अपना और पराया सोचता है तो वह स्वार्थी होता है। और कवि जो है स्वार्थ से बहुत ऊपर चला गया है। वो सबको एक समान मानता है, सबको अपना मानता है। कह रहा है कि संसार के लोग जो एक जगह रुक करके मकान बनवा रहे हैं, परिवार की देखभाल कर रहे हैं और सांसारिक धन दौलत को इकट्ठा कर रहे हैं, मेरी भावनाएं उनके साथ है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि वो हमेशा आबाद रहें, खुश रहें। लेकिन कवि जो है, जो संसार में रहकर इज्जत, दौलत, शोहरत, धन दौलत सब इकट्ठा करते हैं, वो धन दौलत को बंधन मानता है। कहता है कि जो इन सब चीज़ों में पड़ता है वह जो है सांसारिक रूप से मुक्त नहीं हो पाता है और हमेशा असंतुष्ट रहता है, दुखी रहता है। तो कवि कह रहा है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो सांसारिक बंधन है, इसमें हमें कोई दूसरा नहीं बांधता है, हम स्वयं बनते हैं। मोह माया वश हम संसार के बंधन में बनते हैं। अगर किसी को आत्मज्ञान हो जाए तो बंधन को तोड़ देता है। तो कवि कह रहा है कि मुझे जो है आत्मज्ञान हो गया है, मुझे पता है कि यह धन दौलत जो है हमारे साथ कभी नहीं जाएगी, इसीलिए मैंने अपने इस बंधन से मुक्त कर लिया है, अपने आप को मुक्त कर लिया है। इसलिए मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूँ, क्योंकि इस बंधन को मैंने तोड़ दिया है, स्वार्थ के बंधन को मैंने तोड़ दिया है। तो इसी के साथ यह कविता समाप्त होती है। नमस्कार।